हरतालिका तीज व्रत कम सामग्री में कैसे आप पूजा कर सकते हैं बिना कलश स्थापित करे, बिना मिट्टी के शिवलिंग बनाए, आइए जानते हैं। सबसे पहले सुंदर स्वरूप में आप तैयार होकर 26 तारीख को मंगलवार को यह पूजन करें। इसी दिन हरतालिका तीज पूजन किया जाएगा। जिस स्थान पर आप पूजन करने जा रहे हैं उस स्थान पर गंगा जल और जल का छिड़काव कर लीजिए और सबसे पहले जो शिव पार्वती की मूर्ति प्रतिमा है उसे स्थापित कर लीजिए। आपके पास है जो स्थान को शुद्ध करने के बाद भगवान जी की मूर्ति प्रतिमा पर भी जल का छिड़काव करें। निरंतर हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जयकारे लगाएं। साथ के साथ आप सभी जो है सुंदर भाव सच्चे मन से दीप देवता पहले प्रज्वलित करें। जो दीप देवता हैं वह हमारे पूजा पाठ के साक्षी हैं। 26 तारीख को आप इस तरह से भी पूजन कर सकते हैं। यह भी सर्वश्रेष्ठ विधि है। आपके घर पर जो शिवलिंग है उन पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, गंगा जल मिश्रित जल, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इसमें हो या अलग अलग भी आप द्रव्यों से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही जल जो है आप सभी सुंदर भाव से इसके बाद भी चढ़ाएं। यह सुंदर जो है श्रेष्ठ अति उत्तम मानी जाती है जलाभिषेक की प्रक्रिया। इसके बाद चंदन का तिलक गणेश जी के स्थान पर अर्थात शिवलिंग पर जो 5 स्थान हैं उन पर लगाएं और साथ ही गणेश जी का जो मूर्ति प्रतिमा है उस पर भी आप सुंदर भाव सच्चे मन से ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए चंदन लगाएं। मूर्ति में माता गौरा हैं तो उन्हें रोली समर्पित करें। शिव परिवार पर सभी चीज़ें समर्पित करें। अक्षत समर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। साथ के साथ मूर्ति प्रतिमा में भी आप इसी तरह से जो है जो आपके पास सामग्री है जैसे फूल माला, दुर्वा घास और कलावा, यह सभी चीज़ें एक एक करके आप समर्पित करें। सरल सी पूजा भी पूर्ण ही मानी जाती है। जैसे ऑफिस जाने वाले किसी कारण से व्यस्तता रहती है तो इस तरह से भी पूजा की जा सकती है। आपके पास यज्ञोपवीत है तो घर का जो शिवलिंग है वहाँ पर आप समर्पित करें। सुंदर भाव सच्चे मन से इस तरह से भी पूजन किया जा सकता है। दुर्वा घास के साथ साथ धतूरा, बेलपत्र, आंकड़े, बेलपत्र की पत्तियां, यह सभी चीज़ें समर्पित करें। साथ के साथ अपने दाहिने हाथ में थोड़ा पुष्प और अक्षत रखकर आप संकल्प भी ले सकते हैं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान स्मरण कर कर अपनी पूजा को भी संपन्न करने का प्रयत्न करें, यह भी पर्याप्त है। सुबह की पूजा का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है वह 5:56 से 8:31 के आसपास है। प्रदोष काल की पूजा का समय शाम को 6:01 से 7:31 के आसपास हो रहा है। तो यह 2 शुभ मुहूर्त है, सुबह और शाम के, इन्हीं में आप पूजन कीजिएगा। इत्र की सेवा प्रदान करने के बाद भगवान को आप पान समर्पित कर सकते हैं, पान का बीड़ा। साथ ही पूजा में रही भूल चूक के लिए हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, बाद में इसे दान कर देंगे। आप जो है माता गौरा को विशेष तौर पर जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री आपके पास है उन चीज़ों का दान आप बाद में करें। थोड़ा बहुत आप अपने पास भी रखिएगा। मौसमी फलों का जैसे केला, आम, असो, जो भी आपके पास है, सेब इत्यादि, इनका भोग भगवान जी को लगाएं। मालपुआ या आपके क्षेत्र में जो भी इस दिन भोजन बनता है भगवान को भोग लगाने के लिए, खीर, पुआ, पूड़ी, उसका भी भोग आप भगवान जी को लगाएं। साथ के साथ अपने सिंदूरा में से आप माता पार्वती को 5 बार या 7 बार सिंदूर समर्पित करें। अपना सिंदूरा माँ के समक्ष रखें। तो इस तरह से यह पूजन किया जाता है। साथ ही एक शुद्ध जल का लोटा भी आप सभी रखिएगा। अब आप सभी अपने दाहिने हाथ में थोड़ा गेहूं या अक्षत लेकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने। माता गौरा को सुंदर भाव सच्चे मन से जितना आपसे हो श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें। यह व्रत निर्जल किया जाता है। सुबह 4 बजे सरगी ली जाती है, उसके बाद सुबह यह पूजन किया जाता है और प्रदोष काल में पूजा कर कर रात्रि जागरण कर कर दूसरे दिन व्रत को खोला जाता है। व्रत खोलने का समय 27 तारीख को 5:40 से 7:05 के आसपास रहने वाला है। कुछ दक्षिणा और वस्त्र दान के लिए निकाले, जो आप देख पा रहे होंगे, साड़ी, सूट, ब्लाउज पीस, उन्हें माता गौरा के समक्ष आप प्रस्तुत कर कर बाद में दान दे दीजिएगा। एक दूसरा अन्य दीपक प्रज्वलित करेंगे, कपूर की या दीपक की। एक दूसरी दीपक से महादेव, माँ पार्वती की, आप जो भी आपको आरती आती है, महादेव की, माँ गौरा की, गणेश जी की, उससे आरती करेंगे। भगवान जी को आरती दिखाएंगे। जल का लोटा आप जो है दीपक के ऊपर से 3 बार घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिएगा। इसे जल शीतलीकरण कहा जाता है। तो इस तरह से भी आप सरल सी श्रेष्ठ और अति उत्तम पूजा कर सकते हैं। यह जानकारी थी हरतालिका तीज के संपूर्ण नियम और पूजा की। जब पूजा हो जाए तो अपने साड़ी का, सूट का पल्लू लेकर
जब वो माता गौरी को आपने सिंदूर समर्पित किया है, उस जीठे सिंदूर को आपको अपने मस्तक पर भी लगा लेना चाहिए। इस तरह से संपूर्ण पूजा की है विधि है। अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। तो इस तरह से आप पूजा विधि करें। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो जय माता दी लिखना ना भूले। राधे राधे, हर हर महादेव।